हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डील करने वाले हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। और हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। इसको हम लोग समझते हैं थ्योरम क्या है, फिर इसको सीखेंगे कि प्रूफ कैसे करना है, और एग्जाम में इसका प्रूफ आपको 5 नंबर के वेटेज में पूछा जाता है। तो जैसे जैसे मैं प्रूफ करूंगा और लिखूंगा, उसी तरह से आपको एग्जाम में भी सेम प्रोसेस में वहां लिखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस थ्योरम को आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चंस भी आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां से देखिए, आपको थ्योरम कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थ्योरम में लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा, मतलब ये आपका समझ लीजिए कि क्वेश्चन। अब इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसमें कहता है कर्ण का वर्ग। तो देखिए समकोण त्रिभुज, इस यहां पे हम मान लेते हैं कि ये समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस भुजा को यानी सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, कर्ण। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, कर्ण का वर्ग, और यहाँ कर्ण है AC, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के मतलब AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यही हम लोग को यहाँ पे साबित करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि थ्योरम को लिखने का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। अब वो स्टेप क्या है समझना है। तो देखिए सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा, फिर होता है विशेष प्रतिज्ञा, मतलब जो साधारण प्रतिज्ञा में है उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया विशेष प्रतिज्ञा, यानी फिगर से हम लोग इसको समझते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है, जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, और AC क्या है तो कर्ण, ये हम लोग लिख दिए। अब अगला स्टेप लिखते हैं सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है वो मैं लिख चुका हूं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही हम लोगों को यहां पे प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि ये जो B वर्टिसेस है, इससे हम परपेंडिकुलर एक यहां पे B से BD परपेंडिकुलर किस पे डाल दिए, AC पे, यानी B जो यानी ABC वर्टेक्स है, तो B वर्टेक्स से हम लोग AC साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए BD। इसी को हम लोग लिख देते हैं कि B से BD परपेंडिकुलर किस पे है, AC पर डाला। बात क्लियर है, यानी B से BD परपेंडिकुलर AC पर हम लोग क्या किए, डाल दिए। B से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का हम लोग यहां से परपेंडिकुलर इस साइड पे डाल दिए। अब इतना करने के बाद हम लोग इसमें करते हैं क्या चीज, तो अब देंगे हम लोग प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देके ही हम लोग इसको साबित करते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहां मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ADB तथा त्रिभुज ABC में। गौर से देखिए इस त्रिभुज को, तो आप पाइएगा कि ADB में, देखिए ADB एक त्रिभुज, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, इसमें आप ध्यान दीजिए तो ये कोण दोनों में कॉमन। तो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAD, ये हो गया छोटा वाला ट्रायंगल के लिए, इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा BAC, बड़ा वाला ट्रायंगल में BAC, और ये कोण कौन सा है, तो समान कोणिक है, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों में ये वर्टेक्स कॉमन, यानी ADB में भी A वर्टेक्स आ रहा है और ABC ट्रायंगल में भी A वर्टेक्स आ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा वो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा, मतलब दोनों एंगल क्या इक्वल है। और दूसरा चीज अगर देखें तो आपको ध्यान से समझना है कि इसमें आप देखिए ये कोण 90 डिग्री है, और बड़ा वाला में B कोण भी कितना है
90 डिग्री है, अर्थात ये वाला एंगल ए डी और बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि दोनों ही कोण कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। ये दोनों कोण सेम शीर्ष है तो बराबर हो गया, ये दोनों कोण 90 डिग्री है तो भी बराबर हो गया। अब ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है, तो यहां से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी बी और ये सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल ए बी और सी के। अब दो त्रिभुज अगर समरूप है तो दोनों का जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम लोग को यहाँ ए सी, ए बी और बी सी लेना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ए डी बी पहले छोटा में लेते हैं, तो छोटा में अगर ध्यान देंगे तो छोटा वाला का लंब देखें तो ये है और बड़ा वाला का लंब देखें तो ये है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे कितना हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू, ये ले लिए। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं इसमें ध्यान से देखना है कि अगर बड़ा वाला का देखें तो बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी है कर्ण, तो यहां हम ले लेते हैं ए बी बटे छोटा वाला में कर्ण क्या है, ए बी, और बड़ा वाला का कर्ण है कितना, तो ए सी, तो दोनों का कर्ण बटे कर्ण, मतलब छोटा वाला त्रिभुज में लंब ए डी है और बड़ा वाला त्रिभुज में लंब ए बी है। छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण ए बी है और बड़ा वाला का कर्ण ए सी है, अर्थात दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी और इंटू ए सी, इसको हम 1 एज्यूम कर लेते। एक इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल गया। अगेन सिमिलरली अगर हम लोग देखें, सिमिलरली अगर हम नीचे वाला छोटा ट्रायंगल को देखें, उसमें भी सेम यही दोनों क्राइटेरिया ए सिमिलरिटी लगेगा, और यहां से अगर देखेंगे तो त्रिभुज बी डी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जैसे हम लोग इसमें किए सेम वही तो है, सी वर्टेक्स दोनों में है और ये एंगल दोनों में 90 है, मतलब ए समरूपता से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा, मतलब समरूप हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में भी हम लोग सेम वही करेंगे, मतलब कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ध्यान से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नीचे वाला और पूरा इसमें क्या देख रहे हैं, तो देखिए बीडीसी और एबीसी क्या हो गया, तो समरूप हो गया यानी सिमिलर हो गया। तो अगर हम बीडीसी में देखें तो ये सीडी इसका आधार है, तो बड़ा वाला का आधार क्या है, बीसी है, बड़ा वाला का आधार क्या है, बीसी है। बराबर में देखें तो छोटा वाला का यानी बीडीसी का कर्ण है बीसी और इसका कर्ण है एसी। फिर से समझते हैं, देखिए जिस तरह से हम लोग ये छोटा वाला और पूरा लिए उसी तरह से ये छोटा वाला पूरा ले रहे हैं, और इसमें भी देख रहे हैं सेम वही क्राइटेरिया लग रहा है, ए दोनों समरूप हो गया। समरूप का क्या है आपको रूल कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत भुजा का जो आपको रेशियो होगा वो इक्वल होता है। अब यहां से बीडीसी में देख रहे हैं तो सीडी देखिए, इस बीडीसी का ये अगर आधार है तो बड़ा वाला का आधार क्या है, बीसी, मतलब आधार बटे आधार। यहाँ पे ये बीसी छोटा वाला का कर्ण है तो कर्ण, अब बड़ा वाला का कर्ण क्या है, एसी, तो कर्ण बटे कर्ण। अब यहां से हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपको बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी और इंटू सीडी, और इसको इक्वेशन 2 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यहां से एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाएंगे हम लोग, तो देखिए इसका एलएचएस है ए बी स्क्वायर, तो इधर से ए बी स्क्वायर, इसका है बी सी स्क्वायर तो प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, आपको पता चलेगा कि दोनों में AC है कॉमन। तो AC अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां से बच जाएगा आपको AD
और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ से CD। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, और इक्वेशन को ऐड करना मतलब LHS से LHS को जोड़ेंगे, RHS से RHS को, और RHS में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों में AC कॉमन था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, अब आप गौर से देखिए तो AD मतलब ये वाला लेंथ और CD मतलब ये वाला लेंथ, और दोनों को ऐड कर देंगे मतलब ये भी तो आपका AC है, तो यहां से निकल के आ गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो देख लीजिए फिर से क्या कर रहा था, साधारण प्रतिज्ञा मतलब क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देख रहे हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और AC क्या है, कर्ण। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हम लोग क्या कर देंगे, तो सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना था, यही उठा के यहाँ लिख देंगे। अब रचना में कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, B से BD लंब AC पर डाल दिए, फिर प्रमाण। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा त्रिभुज दो अलग अलग त्रिभुज में बट गया, तो पहले छोटा वाला और साथ में बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज को लिए तो पता चला कि ये दोनों कोण बराबर है, और दो कोण बराबर मतलब AA सिमिलरिटी मतलब समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और दोनों त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ये भुजा हम लोग ले लिए और इक्वेट करके इक्वेशन 1 बना लिए। सिमिलरली नीचे वाला छोटा त्रिभुज लिए और बड़ा त्रिभुज लिए और उसमें भी सेम क्राइटेरिया लगाए, तो पता चला यहाँ से भी हम लोग एक इक्वेशन और बना लिए और दोनों को ऐड किए। इस तरह से देखिए LHS LHS जोड़े और कॉमन आके AC स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एकदम आसानी से, और इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको टोटल 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।